चल रहा था, क्योंकि जो जो बातें बोली जा रही थी, जो जो बातें दीदी ने बोली थी, क्या बोली थी कि आज की नारी कमजोर, आप कमजोर हो, जितनी भी नारियां यहां बैठी कमजोर हो क्या? यदि आपका पति आपको मारे क्या करोगे आप? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो मंच से बोला गया है मैं उसे रिपीट कर रहा हूं। ये ध्यान रखना, हमारे भारत में नारी शोषण का प्रतीक नहीं है। एक नारी शोषण के कारण नहीं है, एक नारी तो वो होती है जिससे भगवान भी पैदा किए जाते हैं। नारी तो वो होती है जो भगवान को जन्म देती है। और आपको ध्यान हो, राम कौन थे? राम कौन थे? राम कौन थे? भगवान थे या राजा थे? भगवान ने अपने आत्मा को कल्याण करने के लिए किसको आलम्बन बनाया? एक नारी को। और जब वो भगवान भी नारी के गर्भ में आए, जो नारी पूरा हिंदुस्तानी, पूरा विश्व भगवान महावीर को और भगवान राम को, एक नारी के पीछे इतनी सारी रामायण की, उस राम को भी एक माँ के अंदर एक माँ को बनाना पड़ा। जो नारी भगवान राम को अपना राज्य मानकर पूजती है, उसको भी एक नारी के गर्भ में तो आप सोच लो कितनी है पावर आपके अंदर कि हम वो नारी हैं, यदि चाहें तो भगवान राम जैसे इंसान को भी उत्पन्न कर सकती हैं। और हम ताली बजा ली। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। एक नारी वो होती है जिसकी कोख में भगवान महावीर भी आता है तो उसको भी उसे मां कहना पड़ता है। जिस राम को पूरा विश्व पूजता है, उस राम को भी एक नारी को मां कहना पड़ा। इसलिए ये ध्यान रखना, नारी यदि भगवानों को पैदा करती है तो नारी एक रावण जैसे व्यक्ति को भी। अच्छा ये बताओ, रावण बुरा था या राम अच्छा था? बच्चों से भी पूछना, आज का दिन तुम्हारा नहीं है। जितनी भी जो माताएं बैठी हैं, किसी ना किसी की तो माता हो, और जितने जो मंच पर बैठे ना, इनकी भी कोई ना कोई माता को। अच्छा ये बताओ, जितने जो लोग मंच पर, जितने पुरुष बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है। जब आपको कोई घटना घटती है, जब आप मुसीबत में होते हो, जब आपके पास में दुख आता है, आप किसको याद करते हो? किसको? पवन जी, हाँ, कनकमल जी, किसको याद करते हो? दुख में कौन आ जाती है? और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा आश्चर्य करता है, और ये क्या हो गया, किसको याद करता है? अरे बाप रे। और जब दुख आता है तो किसको याद करता है? माँ को। तो आप ये सोच लो, राम अच्छा था या रावण अच्छा था? माताओं से पूछ रहा हूं, राम अच्छा था या रावण अच्छा था? राम कहीं गलत नहीं हो रहा? अभी अभी आपने सुना था विकास जी से कि आज की सबसे समस्या है नारियों को, जिन्होंने अपने बच्चों को, जब बच्चा होता है, जब बच्चा खाना नहीं खाता है तो क्या करती है माँ? सीधा ओप्पो का मोबाइल दे दिया, सोनी का मोबाइल दे दिया, बेटा अब खाना खा। क्या कर दिया आपने? उस बच्चे की क्षमताओं को आपने दबा दिया। और यही कारण है, ना राम बुरा था ना रावण बुरा था, बुरी थी उनकी। यदि वो बचपन से अच्छे संस्कार देती, हम कह राम बहुत अच्छे थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, माताओं से पूछता हूँ, राम की कितनी माँ थी? राम की कितनी माँ थी? राम की कितनी माँ थी? कितनी? 4? मैंने तो अभी तक यही सुना कि एक ही माँ संतान उत्पन्न करती है, 4 माँ कैसे हो सकती? माँ कितनी थी? एक ही माँ थी ना। अब ये बताओ, राम को सबसे ज्यादा कौन सी माँ पीती थी? कैकेयी। अच्छा अब मैं पूछता हूं, कैकेयी बुरी थी?
कैकेयी भी तो मां थी ना, बूढ़ी थी कैकेयी जा। यदि कैकेयी नहीं होती तो राम पूरे विश्व में विख्यात नहीं होते। और राम अपनी मां से ज्यादा कैकेयी को मानते थे। और उस कैकेयी ने क्या करा, उस कैकेयी ने क्या करा? आप सब लोग कह लो कैकेयी बुरी थी। क्यों बुरी थी? यदि वो राम को जानती तो वनवास ना मानती, राज ना मानती, कि तुम वो मां जानती थी यदि ये राम अयोध्या में रहेगा तो विश्व वंदनीय भगवान राम नहीं बन सकता, इसलिए इसको राज्य से तो निकाल कर पूरे विश्व का भगवान बनाना है। वो होती एक अच्छी मां। भव्य आत्माओं, नारी। अभी जब विकास जी कह रहे थे कि दीदी ने सब कुछ बोल दिया, उसके बाद भी विकास जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई। अच्छा, नारी कैसी है? यदि अपनी पर आ जाए तो प्रेरणा जी, यदि नारी अपनी पर आ जाए तो विकास जी क्या हो सकता है? यदि नारी अपनी पर खराब, और जो मां, जो नारी चाहे तो नरक को भी स्वर्ग बना सकती है। एक नारी में वो क्षमता कर सकती है। नारी के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो अपने पूरे घर को बांध सकती है। आप सोचो अपने जीवन के प्रैक्टिकल में, जितनी नारियां बैठी और जितने जेंट्स बैठे हैं, एक माँ जिले उदर में रखती है, स्वयं गीले में सोकर भी बेटे को सूखे में सुलाती है, स्वयं भूखा रहकर भी बेटे को खिलाती है, स्वयं अपने कमियां कर करके बेटे को पढ़ाती है। क्यों पढ़ाती है? यदि बेटा पढ़ जाएगा तो मेरा। एक माँ 8-9 महीने तक बेटे को घर में रखकर उसकी सुरक्षा करती है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी हर इच्छा पूरी करती है माँ। किंतु जब वही बेटा, एक माँ की छत्र छाया में 6 बेटे आराम से रहते हैं, और माँ जैसा खिलाती है ना वैसा। यदि माँ, अच्छा ये बताओ, पवन जी और कनक जी दोनों गए हैं 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए, और हमारे विकास जी गए हैं घर में खाना खाने। बताओ बेस्ट व्यक्ति कौन होगा? कौन? पवन जी होटल में 5 स्टार होटल में गए हैं, और कनक जी भी साथ में सांसद है, तो 5 स्टार होटल मिलेगा। ये ध्यान रखना, एक होटल का अच्छा खाना और एक मां के हाथ की सूखी रोटी में जो आनंद आएगा वो होटलों के खाने में। जब बेटा घर में आता है, फोटोग्राफर भैया आप भी सुन लो, जब आप घर में शादी होगी ना, आपकी एक ही होगी ना, जब बेटा घर में जाता है सबसे पहले सामने कौन आती है? नहीं आएगी माँ, सबसे पहले कौन आएगी? यदि बेटा घर बाहर से आया है तो सबसे पहले कौन जाएगी? होम मिनिस्टर। क्या पूछेगी? कितना कमाया? और माँ आएगी पूछी बेटा कितना खाया? अब सोच लो कि एक नारी वो भी नारी है, किंतु उसकी दृष्टि किस पर है? पैसों पर। और एक माँ वो होती है जिसकी दृष्टि बेटे के भोजन पर जाती है। एक नारी और एक गाय, जो गाय की बात चल रही थी ना, गाय और माँ में कोई अंतर नहीं है। गाय को वो माता कहा जाता है और नारी को भी माँ कहा जाता है। एक माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो उसके आंचल में अपने आप तो दूध कहां से आया? उसकी ममता से उसकी आंचल में दूध आया। और माँ का दूध पीने वाला बच्चा कैसा होता है? हष्ट पुष्ट। और आज क्या हो गया? आज हमने बच्चों को माओ ने अपना दूध पिलाना, कौन सा दूध आ गया? बोतल का। तो बच्चे भी बोतल जैसे ही हो रहे। पहले के बच्चे बोलते थे माता जी, माँ श्री, पिताजी। आज क्या बोलते हैं? मोम मतलब जल जाए। और पिताश्री, और आज हम देर मतलब जीते जीत माता पिता को हमने
अब हम ये गलती बच्चों की नहीं है। आज हमारी प्रत्येक माँ चाहती कि मेरा बच्चा अंग्रेजी बोले, मेरा बच्चा सीए बने, मेरा बच्चा कलेक्टर बने। कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा साधु संत बने, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो, मेरा बेटा कोई सिपाही बने। क्यों ही नहीं चाहता? क्यों? जब भी बात आएगी ना, अभी फौज में जाना है, देश के लिए कुछ काम करना, उसका बेटा करेगा, और सीए बनना हो तो मेरा बेटा। ये भावना आपकी गलत है। अब आप ये सोच लो, जिस विद्यालय में आप बैठे हो, जिस विद्यालय में आप बैठे हो, अभी एक माँ का सम्मान किया गया था। क्यों किया सम्मान? उसके बेटे ने 92 नंबर। अच्छा ये बताओ, सम्मान माँ का होना चाहिए या बेटे का सम्मान होना चाहिए? कनकमल जी, सम्मान बेटे का या माँ का? माँ का। अब मैं इससे भी बात करता हूँ आपसे। एक माँ ने, एक भजन की 2 लाइन है, करते हैं तकरार, रहाना पिता का पुत्र से प्यार, जमाना कैसा आया, माता जब की पीसती पिता मजदूरी करता था, जो कुछ उससे बचता था उसी से बेटा पढ़ता था, पढ़ लिख के जब गांव में आया बदल गया व्यवहार जमाना। अब मैं उल्टी बात कर रहा हूँ। एक माँ ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, अच्छे नंबर लाए तो सम्मान माँ का किया, और यदि वही बेटा पढ़ लिख कर फेल होता है तो सम्मान अपमान किसका होगा? माँ का। नालायक, तूने सारी मेहनत, ये ध्यान रखना, धन्य है वो माँ जिसने अपने बेटे को खून पसीने की पढ़ाई करके पढ़ाया है। जो लोग पैसे वाले होते हैं ना, उन्हें गम नहीं होता माँ का, गम उन्हें होता है जो छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हें पता है माँ क्या होती है। और जितने हम लोग यहाँ बैठे ना, हम लोग की कोई ना कोई माँ तो आज गर्व है हम लोगों को कि हमारी माँ ने ऐसे संस्कार दिए कि आज हम इस देश के लिए भी रास्ता दिखा रहे हैं और समाज को एक न्याय के मार्ग पे ले जा रहे हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। भव्य आत्माओं, सवाल फिर मेरा आ रहा है, यदि कोई पति तुम्हें मारे तो क्या करोगे? नैना जी बताओ, आपसे पूछो। ये ध्यान रखना, नारी शोषण का प्रतीक, नारी चाहे तो दुर्गा भी बन सकती है, नारी चाहे तो झांसी की रानी भी बन सकती है, और नारी चाहे तो यशोदा भी। नारायण कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? देवकी ने जन्म दिया। पाला किसने? यशोदा ने पाला। अरे भैया, जननी माँ ने तो जन्म दिया था, किंतु उसने तो अपना दूध पिला पिलाकर उसको लायक बनाया था। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में माँ का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। एक धरती माँ का और एक जननी माँ का कभी कर्ज चुकाया नहीं जा सकता है। अभी शैली दीदी ने एक बात बोली थी, पाना भाई, पन्ना भाई, नाना दादी, विकास जी नाना दादी। अब आप ये सोचो वो कौन थी? कौन थी वो? एक धाई। धाई मतलब घर में बच्चों का पालन पोषण करने वाली, जिसको आज की भाषा में क्या बोलते हो आप? नौकरानी। आपके घर में भी बड़े बड़े घरों में बच्चों को झूला झुलाने के लिए, घुमाने के लिए कौन होती है? कौन होती है? और कुत्ते को घुमाने के लिए आप स्वयं जाते हैं। मतलब कि आपके घर के बच्चों को तो नौकर संभालते हैं और कुत्तों को संभालने के लिए आप स्वयं जाते हैं। उस पाना भाई ने क्या किया था? माँ थी, उसने राजपुताने की रक्षा करने के लिए, महाराणा प्रताप के पिता की रक्षा करने के लिए अपने बेटे का बलि दे दिया। इसे कहते हैं मातृशक्ति। और यही कारण था कि उदय सिंह जब महाराणा बना तो उसने अपनी स्थायी माँ को सबसे ऊंचा स्थान, ऊंचाइयां कितनी भी प्राप्त कर लेना, एक बेटा कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, किंतु जब भी झुकेगा तो माँ के चरणों में। और आज मातृ सम्मान पे एक बात जरूर कहूंगा, जितनी जिम्मेदारी बच्चों की नहीं है उससे ज्यादा जिम्मेदारी है माताओं की। आज की माताओं के पास 80 साल की बूढ़ी अम्मा के पास भी एक तो मोबाइल,
भले उसे हिंदी पढ़नी नहीं आती हो किंतु मोबाइल तो, ये ध्यान रखना, मोबाइल के अच्छे भी साधन हैं और खराब भी। इसलिए प्रत्येक माओ से यही आदेश है, अपने घर में ऐसे संस्कार दो कि जब बच्चा सवेरे उठे तो तुम्हारे पैर छुए, और जब वो स्कूल में जाए तो दो टीचर उनको पढ़ाते उनके पैर छुए। जीवन में सबसे पहला गुरु यदि कोई है तो वो माँ होती है, और जिसकी माँ होती है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। बस इतना ही कहूँगा। सबकी तो बात आपने सुनी, किंतु माननी तो आपको अपनी ही है। इसलिए नारी का पद मिला है। नारी नारी मत कहो नारी, नारी गुणों की खान, और नारी से पैदा हुए 2400 भगवान। ओम